हेलो, माई सेल्फ सैजकियल टैरो। आज जानते हैं कि कैंसर्स एनर्जी क्या है। कैंसर कर्क राशि आज किस एनर्जी में है देख लेते हैं। आपको ये रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी, तो रेजोनेट करती है थोड़ा भी। अगर आपकी हेल्प होती है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाएं। अपनी इंट्यूशन ज़रूर फॉलो करें। ओम नमः शिवाय। कैंसर्स आपको ये सभी कार्ड्स विजिबल होंगे। द लवर्स, एंड द बॉटम डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ इसको मैं रख देती हूँ। इन द पास्ट कैंसेरियन, आपके मन में बहुत कुछ छुपा हुआ रहा है, हिडन है, जो आपने किसी को नहीं बताया और शायद अब आप उसको बताना चाहते हैं, या उस सिचुएशन को जो भी आपने छिपाई है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये मनी के रिगार्डिंग भी हो सकती है, लव के रिगार्डिंग भी हो सकती है, एंड किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्सेशन भी हो सकता है जिसको आपने अपने मन में रखा, लेकिन अभी तो आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं जो पास्ट में जिस वजह से आपको सैडनेस रही, और अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो आप ख़त्म भी करना चाहते हो, कुछ पास्ट एनर्जी को आप रिलीज़ करना चाहते हो, और फिर उसके लिए आपकी कोशिश तो जारी है। बहुत कुछ आप चेंज करना है आपको, और बहुत कुछ जो छिपा रखा है उसको बहुत कुछ लोगों को बताना भी है। तो उस पास्ट सिचुएशन से आप निकल रहे हो एक्चुअली। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं एट प्रेजेंट, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, प्लान है आपके पास, और उस प्लान को बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि आपको बहुत एक्शन लेने की भी बहुत जल्दी है। तो ये जो आप सोच रहे हैं ये शायद आपकी लव लाइफ के बारे में है। तो यहाँ पे जो आपका पास्ट रहा है उसके लिए आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। थॉट्स भी बहुत हैं और एक्शन की भी एनर्जी है। इन नियर फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली, जिस लव के बारे में आप सोचते रह गए, आपने एक्चुअली उसको कहते ना कि समझा ही नहीं, इग्नोर किया, और बाद में बहुत चीज़ें आपने सोची समझी उस सिचुएशन के बारे में, उस लव लाइफ के बारे में, तो आपको अभी भी उसके बारे में पेन है कि आपने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं उस तरफ देखा। तो अब शायद आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है
कि आप लोग पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं और अपनी लव लाइफ के लिए काम कर रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, जो कि आपने शायद बहुत लोगों के लिए उस खुशी को सैक्रिफाइस किया होगा। लेकिन अब सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ करना चाहिए था। यहाँ पे देखते हैं कि आपकी क्या चीज़ें हिडन हैं, पास्ट में क्या चीज़ें थी जो आपने छिपा कर रखी और अब आप उसको रिलीज करना चाह रहे हैं। देख लेते हैं। सच में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर आपने झेला है, एक प्रेशर, एक ओवर थिंकिंग, फियर, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों को आपने बहुत झेला है पास्ट में और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस किया है। अब वो चीज़ें जो आपने छिपाई हैं उसके लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यूनिवर्स बताएं। कैंसर्स क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट अपने लव लाइफ के लिए या उस हिडन थॉट्स के लिए, हिडन कुछ सिचुएशन के लिए क्या कर रहे हैं। द डेविल एंड 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी लाइफ का जो एक सपना था जो आपने छिपा के रखा और जिसके बारे में शायद आप नेगेटिव सोचते रहे, तो अब उसकी तरफ ही आपका ध्यान जा रहा है कि और उसी के लिए शायद आप एक्शन भी कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स इधर आया है। तो आप चाह रहे हैं कि जो चीज़ें पास्ट में आप नहीं कर पाए अपनी लव लाइफ के लिए, अब आपको करना चाहिए पैशनेटली। एक फायरी एनर्जी है इधर। यहाँ पे नोटिस कीजिए आप द लवर्स आया है तो मीन्स, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है तो मीन्स यहाँ पे कोई एनर्जी है जो आपको ड्राइव कर रही है कुछ करने के लिए जो आपने पास्ट में नहीं किया। यूनिवर्स बताएं कैंसर्स क्यों सैड हैं, सैड क्यों हैं यहाँ, सैड क्यों है। द सन एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में ना जो करना था वो आपको पता था कि मैं अगर ऐसे करता हूँ या करती हूँ तो बढ़िया हो जाएगा, सारी सिचुएशन फर्स्ट क्लास हो जाएंगी, मनी वाइज भी एंड लव वाइज भी। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, जो भी आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई आपने उसको इग्नोर किया। क्यों किया वो तो आप जानते हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट थी। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कैंसर्स। अब आप सोचते हैं कि अब आपके सामने अगर कोई भी आप न्यू बिगिनिंग करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और आपको कुछ पुरानी सिचुएशंस, पुराने पैटर्न्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपनाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन है जो आपको बदलनी पड़ेंगी। तो अब आप इस तरफ सोच रहे हैं कि मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स, प्लीज बताएं कि अब अपने उस सैड स्टोरी से निकलकर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे। द हर्मिट, फाइव ऑफ वैंड, शायद आपकी जो भी डिसीजन पास्ट में जो आप नहीं ले पाए, तो वहाँ कुछ लोगों का
यहाँ पे रोल रहा है, जिनकी वजह से आप स्टक रहे हो, ओवर थिंकिंग की हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हो, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई और सिचुएशन हो सकती है। तो अब आपको लगता है कि अब फिर से अगर आप वही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये जो आप सोच रहे हैं यही आपकी एक पेनफुल सिचुएशन है। लेकिन न्यू बिगनिंग तो आप शुरू करेंगे, चाहे रिस्क लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं क्लैरिटी के साथ। एंड आप अपनी शायद पावर में भी हैं इस समय। हो सकता है उस समय कुछ दिक्कत हो, लेकिन अभी आप पावर में हैं और न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है। पास्ट में आपके साथ कुछ स्ट्रगल्स रहे, लव लाइफ यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने वहाँ एक्शन नहीं लिया उस टाइम, लेकिन अब आप एक्शन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पर आपने क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया है। आपके लिए देखते हैं, अभी फुल मून आ रहा है तो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं कैंसर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप कैंसर्स को। थैंक यूनिवर्स। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपके सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उनको फेस करें। और अगर आपने फेस किया है तो ये एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आप फेस कर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप पर कभी भी प्राइड, हमेशा प्राइड तो करना चाहिए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं। तो यूनिवर्स कहते हैं आपकी कोई सिचुएशन रही है जो आपके प्राइड या घमंड पर आधारित है, तो यूनिवर्स कहते हैं घमंड मत कीजिए प्लीज़। तो ये एक एडवाइस है। एक और ले लेते हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाएं, लेकिन घमंड कभी नहीं, हमेशा ग्राउंडेड रहें। थैंक यू यूनिवर्स। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट मीन्स पास्ट को रिलीज़ करें। जो जैसा कि आप यहाँ आपने दबा के रखा है, कुछ हिडन रखा है, तो उस पास्ट को रिलीज़ करें और आगे बढ़ें, पर घमंड नहीं करना, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू ऑल।